ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। शनि बाबा अभी नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और आने वाला 2 नक्षत्र शनि बाबा के लिए बड़े पिकुलियर नक्षत्र होंगे। एक तो अभी गुरु का नक्षत्र में जाएंगे, उसके बाद अपने स्व नक्षत्र में जाएंगे। और स्वाभाविक बात है, ज्योतिषीय विज्ञान और 100 साल पुराना शनि का ट्रांजिट विगत एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर मिला है बहुत बड़े ज्योतिष संस्थान का। और हालांकि वो ज्योतिष संस्थान डूब गया नहीं है, लेकिन किस्मत से मुझे मिल गया। वो सारे ज्योतिष लोग उसको लिख के गए थे। रिसर्च पेपर कह सकते हैं या अनुभव पेपर कह सकते हैं। तो उसके लिए वे लोग निकाले हैं कि मीन शनि का जितना बार भी ट्रांजिट हुआ है 100 साल के अंदर, मतलब 3 बार ट्रांजिट हुआ है, और तीनों समय 100 साल में धरती में बहुत सारे समस्याएं होते हैं। और इस नक्षत्र में शनि बाबा जाना यानी उन सब का उपक्रम होना प्रारंभ हो जाएगा। और मैं कहूँगा अभी दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस समय जो नहीं होना चाहिए वो होना चालू हो चुका है। और सबसे बड़ा तो हमारा सुपर साइक्लोन जो उड़ीसा का कमर तोड़ दिया था। बोलते हैं डंक दुर्भिक्ष 1800 में भी ये मीन शनि कराया था। शनि नहीं कराए थे। मीन में शनि आने से होता है। मीन राशि स्वाभाविक बात है, कालपुरुष के द्वादश स्थान है, लॉस हाउस है। और लॉस हाउस कालपुरुष में हो या किसी भी व्यक्ति के द्वादश क्षेत्र में शनि बैठ जाए, या तो संन्यास दे देगा, या तो 1 नंबर का कामुक और वासना वाला बनाएगा, या फिर वो डिपेंड अपन द शनि डिफरेंट हाउस। मैं मीन का नहीं कह रहा हूँ। या फिर बड़े खर्चीला और भोगी बना देगा। विदेश गमन का भी बहुत संभावना रहता है। लग्न से हो तो थोड़ा कम, राशि से हो तो थोड़ा ज़्यादा। और द्वादश शनि को स्वाभाविकता बोलते हैं, इंद्रजीत की कुंडली में द्वादश वाला शनि बैठा हुआ था, जिसके कारण जवानी में ही और बहुत सारे स्थान में देखा गया कि द्वादश शनि मतलब कभी कभार अगर आप नई प्रिकॉशन लेते हो तो अपमृत्यु, सडन डेथ भी करवाता है। डिपेंड अपन, सब नहीं मानना मेरा बात, सबको ही अपने कुंडली अपने ऊपर नहीं लगा देना। बाकी गुरु का भी स्थिति देखना पड़ता है, बाकी ग्रहों का देखना पड़ता है। और अगर ये कहीं ना कहीं से बद्ध तारा में पड़ा, विपद तारा में पड़ा, प्रत्यारी में पड़ा, फिर जिंदगी पस्त हो सकता है। नक्षत्र के ऊपर बड़ा माने रहता है, फिर कौन सा नवांश में बैठा है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तो हम लोगों का बात सुन के अपने ऊपर नहीं लगा दीजिए कि ऐसा है तो ऐसा है, नो। लेकिन इस समय ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसका मूल मकसद शनि 7.5 के समय कुंभ राशि और मकर राशि, मीन राशि। कुंभ राशि का आगे नाम इसलिए लिया क्योंकि कुंभ में शनि बैठे हैं। और हालांकि इस समय नवांश को भी देखोगे और पर इस नक्षत्र को भी देखोगे तो ज़्यादातर यहाँ पर फिर मार्गी बकरी तो होंगे ही। सूर्य 5 घर आगे चला जाएगा तो 1 घर आगे गया है और 4 घर बाकी है। तो फिर से वापस आएंगे शतभिषा में। हालांकि बहुत कम रेंज रहेगा। और ये शनि बाबा का तो रहता है कि 1 नक्षत्र आगे जाते हैं, फिर 1 नक्षत्र पीछे आते हैं। इवन इफ जैसे मकर में घुसे, फिर धनु में गए, फिर मकर में आए। कुंभ में भी ऐसा था, कुंभ में गए फिर वापस आए, मकर में फिर घुसे। बोलते हैं शनि पीसता है महीन, बड़े धीरे धीरे पीसते हैं और बड़े पाउडर पीसते हैं। स्वाभाविक बात है ये।
और इसमें सबको ही पिसाई होता है, कोई छूटता नहीं है। छूट गया तो फिर बकरी होके पीछे जाते हैं, बाकी कौन कौन नहीं पीसा दोबारा पीस लेते हैं, दोबारा छान छुन लेते हैं। तो ये एक स्वाभाविक क्षेत्र है। यहाँ वर्तमान मकर, कुंभ और मीन, देखो 7.5 लग रहा है और 7.5 लगा है तो ये सोच लेंगे कि कुंभ वाले हमारा कुछ नहीं होगा, मीन वाले सोच लेंगे कि हमारा तो खराब होना ही होना है, या मकर वाले जो अभी तक कल भी एक देख रहा था तो बोले मकर राशि का ज़िंदगी हो अभिशप्त ज़िंदगी, और ज्योतिष बोलता है कि सोने का चामच चांदी का चामच लेके जन्म होने वाला। तो कुछ लोग अभी भी फल नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है। अभी भी एक ठो लोकल फोन आया था, काम नहीं हो रहा है गुरुजी, लेकिन मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ कि 80-90% लोगों का काम हो रहा है। बच गए हैं कुछ 10-12% जिनका काम नहीं निकल पा रहा है या जो लोग परेशानी में हैं। तो इनके लिए मैं कई बार बोला हूँ कि भाई अगर ऐसा है तो फिर आपके कुंडली में रहने वाले जो भी ग्रहों के दुस्थितियाँ हैं उनको ठीक कर दीजिए, फिर रिजल्ट अच्छा मिलने लगेगा। देखो शनि बाबा जनरली छोड़ते नहीं है ना। शनि 7.5 के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद और कारण, उसमें इतना ही समझ में आता है कि देखो सोचिए कि आपको छोड़ दिया गया, आपको मार्केट में आप माल बेच रहे हो, मासूल टैक्स लेने के लिए टैक्स कलेक्टर आएगा। जैसे हम लोग का साप्ताहिक बाज़ार होता है, जो लोग बाज़ार बैठे हैं उनको पता होगा, जो नहीं बैठे उनको कहाँ से पता चलेगा। या गाड़ी का पार्किंग तो घुसा दिया, पार्किंग पैसा फीस नहीं दिए तो आएगा टिकट लेके पार्किंग फीस। हालांकि मेट्रो वगैरह में ये नहीं होता है, मेट्रो में तो सब पहले से हो जाता है ऑनलाइन। हमारे यहाँ अभी भी लोकली कलेक्टर आता है, कलेक्ट करता है। ठीक ऐसे ही है कि आपको जन्म दे दिया गया, कुंडली बना के आपको दे दिया गया कि भाई देखो ये तुम्हारा काम है, ये करोगे, ये तुम्हारा SOP है, ये SMP है और ये मैनुअल है। ठीक है, तो मैनुअल हो गया गीता, SOP SMP कुंडली, ये काम करना है, आपको दे दिया गया और आप वो सारा काम नहीं कर रहे हो, कोई और कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि टीवी मीडिया है, मोबाइल मीडिया है। कोई कमर मटका दिया तो आप बोलते हो हमको डांसर बनना है। कोई देखा कोई IAS बना, सेलिब्रिटी हो गया तो बोलते हो हमको IAS बनना है। कोई देखा याकू जैसे बाल रखा है तो आप भी ऐसे ही डांसर बन के लाल काला बाल करके घूम रहे हो। किसको पैसा जो बहुत ज़्यादा मिल गया उस पैसा का दुरुपयोग कर रहा है, बिन मतलब का दान दक्षिणा कर रहा है। जो जितना औकात नहीं है उसको देते जा रहे हो, जिसे देना चाहिए उसे नहीं दे रहे हो, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो। लोगों आप अपना पैसा है बोल के लुटा रहे हो, लेकिन जहाँ काम चाहिए, जहाँ पेड़ लगाना है, जहाँ गौ माता को रक्षा करना है, जहाँ प्रकृति पर्यावरण का रक्षा करना है, जहाँ गरीब जो युवा हैं आज जो बेकार बेरोजगार हैं उनको स्वावलंबन बनाना है, और जहाँ पर यज्ञ करना है, हवन करना है, वहाँ एग्जैक्ट जो आपका सहायता आना चाहिए या आप जो करना चाहिए आप नहीं कर रहे हो। आप बोलो हम पंडित जी को दे दिया, ये पैसा लो पंडित जी हमारे लिए पूजा कर दो, शनि बाबा से बात कर लो और हमारा सब कुछ माफ़ हो जाए। लेकिन जो कर्तव्य कर्म के लिए मेरा जन्म है या मेरा जो जीवन का लक्ष्य है, मैं उसे नहीं करूं, नहीं करना चाहते, क्योंकि कठिन काम कोई करना थोड़ी चाहता है। कष्टकर काम करने का तो किसी को अभिप्राय नहीं रहता है, स्वाभाविक बात है। सबको चाहिए सरल, सहज, आराम, और मैं जैसा चाहता हूँ, मेरे लिए जो ईजी है वो काम मैं कर दूँ, ये सबका मकसद रहता है। तो शनि 7.5 होने से फिर शनि बाबा 30 साल के बाद आप तक पहुँचते हैं। बोला काबे हैं, क्या लिखवा के लाया था, पर्ची में क्या था? बोला ये था। क्या कर रहा है? ये रख देंगे, बंद कर काम, चलो इधर। तो तुम्हारा काम धंधा बंद कर देते हैं। तुम कौन बोला बे तेरे को होटल खोलने के लिए, पैसा घुसाड़ने के लिए? गुरुजी वहाँ तो ज़्यादा पैसा है, मुर्गी उर्गी काटते हैं, दारू वारू बेचते हैं, बढ़िया पैसा है। अच्छा है, तेरा दुकान बंद। शनि बाबा बोले फट गया है, फटा के रखेंगे बेटा, तू ये काम करने के लिए जन्म नहीं हुआ था, ये काम काहे कर रहा है? तो देख तो थोड़ा कुंडली चेक कर, किस काम के लिए धरती में आया था, बड़े से देख तेरा कर्माधिपति कहाँ बैठा है, तू जन्म क्यों हुआ है, तेरा मन का स्थिति को ऐसा क्यों रखा गया है। अच्छा, और देख तू एक्चुअली भोग करने आया है या
क्या भोग करने आया? दंड भोग करने आया या सुख भोग करने के लिए आया? चेक कर। तेरे सुख के स्थान में कौन बैठा है? एक बार देख। सुखेश कहाँ गया है? एक बार देख। वो तो पता नहीं गुरुजी, तो बात करना जो जानता है। एस्ट्रोलॉजी से बात कर, ज्योतिष से बात कर, बता देगा। तू पढ़ने नहीं जानता। क्यों नहीं पढ़ने जानता है? देखो तो पढ़ा रहे थे। तू तेरा मैनुअल पढ़ने नहीं जानता है, तू अपना कुंडली देखने नहीं जानता है, दूसरे का क्या दिखा हुआ है? बस बेईमान कहीं का। शनि बाबा सब बंद बांध करके बोलते हैं, देख जिस काम के लिए धरती में आया था वो काम करो, और इधर उधर करेगा 7.5 लगा देंगे, बैठे रहना बेटा, रोते रोते। दुकान बंद, धंधा बंद, बिजनेस बंद, बीवी बच्चा को पैसा देने के लिए भी नहीं, स्कूल फीस देने के लिए नहीं, ट्यूशन फीस देने के लिए नहीं, गहना बिक गया, घर बिक गया, गाड़ी बिक गया, और कुछ का तो और हालत ख़राब है। गाड़ी बेचना चाहते हैं नहीं बेच सकते, घर बेचना चाहते हैं नहीं बेच सकते, पड़ा है नहीं बेच सकते। बोले क्यों नहीं बेच पा रहे हैं गुरुजी? ब्लॉक, बाधा। ओके, पहला बात तो तेरे को खरीदने कौन बोला? किसे पूछ के खरीदा था? किससे दिखाया था? ये घर नहीं बेच रहे हैं तो दिमाग खराब, दिल खुश। चलिए, अब यहाँ चिंतनीय विषय आप समझ गए होंगे शायद, कहने का मकसद कि वह काम शनि आपको पीठ मार के बोलता है, भाई इधर नहीं, इधर चल, इधर चल। दूसरा यह है कि जैसे जैसे शनि 7.5 उतरता है, अभी जैसे मकर राशि का उतर रहा है, ये कुंभ मीन का बता दिया, करेंगे हालत पस्त तो कराएंगे ही, धोखा धोखी देते हैं। जिसके साथ तेरा पटरी नहीं, उसी के पास लबरा लबरी बन के घूम रहे, सेटिंग उटिंग कर लिया बेटा, तो तोड़ इसको, तेरे लिए है। ये बीबी था नहीं, दूसरा बीबी सेटिंग किया था, तुम इसको लबरा बना के लबरी प्रेम पास में फंसा के शादी उदी कर लिया, चल हटा, दूसरा वाला बीबी ला, दूसरा वाला बीबा ला, दूसरा पति पता चेंज कर। या फिर आप अपने पति पत्नी लबरा लबरी, पता पति को जो केयर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, मित्रता देना चाहिए, सेवा देना चाहिए, कर्तव्य कर्म को करना चाहिए, नहीं किए। पति बोले थोड़ा सा पानी ला दे, तो बोला नदी में है जाके पी ले। थोड़ा सा खाना खिलाओ, बोले होटल में है खा लो। थोड़ा महंगा बोले जोमेटो से मंगा लो, है कि नहीं? बोले ऐसा पति फिर मन में सोचेगा शादी करके क्या मतलब हो गया, अब नदी जाएं पानी पीने, जोमेटो से मंगा के खाना खाएं, तो फिर काहे शादी करें? ठीक है, ऐसे ही जो अपने पत्नी का सेवा नहीं किया, पत्नी बोले चलो भाई ऐसा ऐसा थोड़ा सा एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मज़ा मस्ती, फिल्म हॉल, काला काला रूम, बिलाट नहीं जाएंगे, और तुम बाहर वाली के साथ जाके एकदम काले अंधेरे में पीछे प्लस सीट ले के बैठे हो। तो शनि बाबा बोला अच्छा यही नौटंकी चल रहा है, बीबी दिया उसके पीछे छोड़ के तो आउटडोर प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ इंडोर दिया, तुमको टेस्ट मैच खेलने के लिए बनाया था, तुम जाके 2020 खेल रहा है, हाँ देंगे बोल के। बोला अच्छा ऐसा है। तो 7.5 में शनि बाबा टोक देते हैं ऐसे में, दिमाग खराब, दिल खुश, रोते रहो। कोई अब जिसका अकल नहीं है तो 7.5 साल तक रोएगा, अकल है तो वहीं सेटिंग कर लेगा। किसी को कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंस गया, बिना मतलब का क्रोध करा देगा, टीम लाएगा, झगड़ा लग, कुछ लोग आपका भड़काएंगे, लग उसके साथ लग गए, लगा तो बेटा देखा कि भारी पड़ा, तो शनि बाबा आपको वहाँ पर ब्लॉक कर दिए, रोक दिए कि आगे तुम जो गलती कर रहा था ठीक कर। आगे हम लोग बात करते हैं कि हाँ अभी जैसे जैसे मकर का 7.5 उतर रहा है, कुंभ का भी उतर रहा है, मीन का चढ़ रहा है, और शनि बाबा का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। इस समय सबसे पहला मीन के लिए क्या कर्तव्य कर्म है? मीन के लिए ज़्यादातर अपने, अभी राहु है, पीछे पीछे शनि दौड़ा रहा है, और अभी तो आने वाला समय में सूर्य तो ऑलरेडी क्रॉस करने वाले हैं 1 महीना, और फिर मकरू में मंगल आएगा, तो मंगल तो आग लगा ही देगा पानी में, तो फिर शुक्र आएगा उच्च का, अष्टमाधिपति बनते हैं, तो लबरा लबरी का धोखा धोखी तो चलेगा मीन में। लेकिन सबसे बड़ा समस्या मीन के लिए 7.5 के फर्स्ट हाफ, अगर प्रारंभिक लेवल से या पहले से जो शनि को समझ नहीं पाया, देखो यहाँ ना कोई पत्थर पहना दो काम बन जाएगा, ठुल्लू बनेगा, कोई पूजा करा लो काम बन जाएगा, ठुल्लू बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ एक ही वेक्टर है मीन वालों के लिए कि शनि का तासीर को समझो कि शनि कहाँ बैठा है कुंडली में, क्या बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है, बस वहाँ पर शिफ्ट कर जाओ। मेरा चैलेंज है, शनि 7.5 आपके लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। कुंभ के लिए बात करें
ये तो समझने वाले ना थे, ना हैं, ना रहेंगे। ये लोग ऐसे ही ज्ञानी हैं, इसलिए इनको लिए चिंता नहीं है। शनि तो अपने घर में कुंभ में बैठे हुए हैं उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा। लेकिन हाँ, जो लोग गलती किए हैं, जो लोग इन नियमों को नहीं माने हैं, उनको दौड़ा दौड़ा के ठोकेंगे। वो फिर नहीं मानते, कुंभ हो, मकरा हो, मकरी हो, मकरू हो, किसी को नहीं छोड़ते। अपना बाप को नहीं छोड़ा, आपको छोड़ देगा। कुंभ बन गया बोल के क्या दया कर लिया? मकरू बन गया बोल के दया कर दिया क्या? नहीं, शनि का दया हुआ, शनि बाबा का, कि आपको मकर में जा दे दिया, कुंभ में दे दिया, चलो ठीक है मेरे बच्चे हैं इसलिए दे दिया। जनरली औसतन आप देखोगे कुंभ और मकर में बाकियों का 7.5 का पेन से इनका नेचुरल कम रहता है, लेकिन जितना होता है उतना सहन से बाहर हो जाता है। तो इमेजिन करो धनु वालों का क्या हालत हुआ होगा। और सबसे ज़्यादा पीड़ित लास्ट वृश्चिक, वहाँ का शनि 7.5, इतना दंड था कि कुछ बिच्छू वाले तो मर भी गए। तो इतना थोड़ा सा में मकर लोग और मटका लोग मतलब हिलहिला जाएंगे तो क्या मतलब। कभी देखे नहीं हो, हम लोग देख रहे हैं। सिंह राशि से मैं 7.5 को ट्रैक कर रहा हूँ, तो इतना पुराना 7.5 को देख रहा हूँ। घर द्वार छोड़ के भगा के खाने तक नहीं देता है यार, भीख मंगा बना के रख देता है। जाके कहीं पर ऐसे झोली उठा के भीख मंगवाते हो। मकरू लोग हुए नहीं, मटका लोग हुए नहीं। मीन के साथ कुछ तो दिखाई दे रहा है, मतलब रोड पे ला देता है यार। कन्या राशि का 7.5, साथ में शनि महादशा हो जाए, जो मतलब दिल्ली के स्टेट, आज का बात नहीं है, बहुत पुराना बात बोल रहा हूँ, किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ। दिल्ली का सबसे बड़ा बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर का बीवी, आप सोचो, जो हर दिन एक पार्ट पहनने वाली, और उनका यहाँ मतलब इस हमारे गांव में कार कहीं नहीं था और वो कार में घूमती थी। रोड के किनारे बैठ के ना सिलाई का दुकान खोलना पड़ गया। मजाक है 7.5। ऐसा तो दंड नहीं मिला मकरा मकरू को, मटका मटकियों को, लेकिन इतने में ही पस्त होके कल मैडम जी बोल रहे हैं कि एकदम अभिशप्त है मकरू। ना कुछ नहीं है, परेशानी देखे नहीं हो ज़िंदगी में। बहुत सेब है मकरू वाले, बहुत सेब है मटका वाले। तो इस वीडियो का मूल मकसद यही है कि अभी मीन का बात बता दिया, कुंभ का बात बता दिया, अभी मकर में आ रहा हूँ, ध्यान देना। अभी आपका उतर रहा है और ले दे के 1 साल है। और आप सबको याद हो, जो लोग मेरे से पुराने जोड़ित हैं, मैं जब बोला था कि देखो गुरु बृहस्पति मीन छोड़ के कुंभ में जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, तो किम कुर्बंती ग्रहा सर्वे यदि जीवे केंद्र स्थित सूत्र लागू होगा तो 7.5 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सही बात है। और बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए थे उस समय, हमारा कुंडली देखिए, हमारा कुंडली देखिए। मैं बोला रुक, कुछ नहीं उखाड़ सकते अभी कुंडली देख के, गुरु को आने दे। एंड यू नेवर बिलीव, जहाँ उस समय मेरे पास 70-80 हज़ार का कुंडली का ट्रैफिक था, लोग दिखाने के लिए, क्योंकि व्यूअर्स बहुत है, सब्सक्राइबर कम है। मैं उन सब को ब्लॉक किया, बोला आप कुंडली मत दिखाओ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। ये ग्रहों का पैसा मुफ्त ठग के मैं नहीं खाने वाला हूँ, एकदम नहीं। लोग मेरे को कमेंट मारने लगा, अरे गुरुजी हम पैसा देंगे, कितना ले लो। नहीं, ज़रूरत नहीं है। गुरु जाएंगे ऑटोमेटिक सेव करेंगे। और आज के डेट में बेचारे लोग और पीछे नहीं पड़ते। फ्री लाइन, पेमेंट लाइन सब मैं उस समय रुका और आज ठीक है। अभी भी कुछ लोग पड़े हैं और ज़्यादा नहीं है, करीब करीब 12-13-14 हज़ार का लिस्ट है। मैं उनको रुकवाया हूँ, बोले देखो मई में गुरु पंचम में चले जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका समाधान हो जाएगा, मैक्सिमम समाधान हो जाएगा। और ऐसे भी कहा जाए कि गुरु मेष राशि छोड़ते ही एक डायमेंशन में बोलोगे तो 7.5 खत्म भी कहा जाएगा। ऐसा योग किसी को नहीं हुआ है, आपको हुआ है। आप देख लो, पूरे विगत 30 साल का हिस्ट्री निकालोगे तो इज़ अ ग्रेट 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 आशीर्वाद है जो पंचम में गुरु बृहस्पति 7.5 के दौरान क्रॉस ओवर कर रहे हैं। पूरा हिस्ट्री निकाल लो, आपको नहीं मिलेगा। सो यहाँ परिस्थिति ये है कि
साढ़े साथी के दौरान, ढैया के दौरान हुआ है, कन्या के साथ हुआ है। कन्या का ढैया ख़त्म हो रहा था, पंचम में गुरु क्रॉस कर रहे थे, लेकिन बाकियों के साथ ऐसे ही राजयोग नहीं बना। और इसमें क्या होगा वो तो राशिफल में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो का जो मूल मकसद, मूल तत्व है, मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो लोग अभी भी प्रचंड परेशान में हैं, काम नहीं बन रहा है, रुके हुए हैं, मानसिक तनाव में अभी भी हैं। और मैं तो अभी 2-4 मकरू पाल के रखा भी हूँ। मेरे लिए तो लेबोरेटरी मंकी हैं और बढ़िया बढ़िया मकरू रखा हूँ, एकदम पनौतीनाथ, ज़िंदगी में सब चला गया तो पाल के रखा हूँ। तो ज़्यादा स्टडी करता हूँ, बीच बीच में बोल देते हैं गुरुजी बहुत तनाव पड़े हैं रहे हैं। मतलब हाँ, ऐसे ही तो मकरू चाहिए मेरे को, नहीं तो फिर हमको ज्ञान कहाँ से मिलेगा। खा पी के पड़े रहो, लेकिन काम करते हैं। देख लेना मकरू लोग क्या काम कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन के अंदर एकदम बीज उज लगा के ज़मीन वमीन तैयार करके सब ओके करके रख दिया है। बात करेंगे उन मकरुओं के साथ भी। बोला ऐसे ही तो मकरू चाहिए मुझे, जो पनौतीनाथ हो, गरीब हो, पैसा नहीं हो, सब काम रुका हुआ हो, दिमाग खराब, दिल खुश वाला हो। तो मतलब ऐसे लोगों से अगर हम काम करके दिखा दें कि ऐसे हतभाग्य भाग्यहीन लोगों को भाग्यवान बना दें, तब कहा जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष। क्यों? बोला एस्ट्रोलॉजी इज ए करेक्टिव साइंस, नॉट प्रेडिक्टिव साइंस। प्रेडिक्शन देना बाएं हाथ का खेल है, दिमाग लगाया प्रेडिक्शन हो जाएगा, लेकिन करेक्टिव करके बैलेंसिंग करके चलना बड़ा मुश्किल बात रहता है। और इसी का तो हम लोग का डिमांड इतना क्यों है मार्केट में, यही रिजल्ट देना है भाई। रिजल्ट देंगे, ना कि आपको रहम बहम करके हटाएं, दिमाग ठीक करेंगे ना, वो तो माइनर काम है। काउंसलिंग कर देंगे और आपको मोटिवेट कर देंगे, ये तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन रिजल्ट देना, नहीं तो पैसा वापस बाबू, ये प्रॉब्लम है, इसका रिजल्ट देंगे। धंधा नहीं चल रहा है भाई, चला बताता हूँ। शादी नहीं हो पा रहा है भाई, आज जा करवाता हूँ। धंधा चौपट है, आज जा कराता हूँ। खाली कुंडली दिखाने से नहीं होगा, रिजल्ट आई नीड द रिजल्ट। हाँ, कुछ लोगों का नहीं होता है, ये सच है। उसके पीछे कारण ये है कि उनका इन्वॉल्वमेंट का कमी है। वो लोग बोलते हैं सब पंडित जी कर दें, हमको कुछ नहीं करना पड़े। वहाँ रिजल्ट लेट होता है या डिले होता है, हो तो जाता है सब। आज तक ईश्वर कृपा से फेलियर नहीं है। अभी मकरू के लिए, जो ऐसे मकरुओं के लिए, सबके लिए नहीं, सब ठीक ठाक है। मैं विगत 1 साल से बता रहा हूँ, जब से कुंभ राशि में शनि बाबा घुसे, 6 महीना पार हुआ, तब से एक बात बता रहा हूँ भाई, ये समय है सीखने का, ये समय है आपको करेक्शन करने का, ये समय है आपको री एस्टैब्लिशमेंट करने का, ये टाइम है आपके लिए स्टेबल होने का। लेकिन कुछ लोग तो हो गए, अपने रास्ते में चले गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग आज के डेट में ना मैसेज देते हैं, ना फ़ोन करते हैं। एक टाइम था बहुत करते थे, कोई बात नहीं। हम गुरु का काम है स्वाधीन कर देना, किसी को पकड़ के बैठे रहना और किसी का सर में बोझा बनाने का काम नहीं रहता है, तो अच्छा बात है। लेकिन जो बाकी अभी नया नया जुड़े हैं या जो पीछे रह गए थे, अभी ज्वाइन हुए हैं और जिनका अभी भी वो रियल समस्या चल रहा है, उनके लिए। और दूसरा, जो अभी सोच रहे हैं कि साढ़े साथी खत्म हो जाएगा, अगला 3 साल में शनि साढ़े साथी खत्म हो, मतलब 1 साल में शनि साढ़े साथी खत्म हो जाएगा, फिर तो लक्ष्मी योग बन जाएगा, तीसरा घर में शनि आ जाएंगे, बम आ जाएगा, बहुत सारे मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, ठुल्लू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे गुरुजी आप ही तो बोल रहे थे मिलेगा। हाँ, वो तो मिलेगा यार, क्या बोल रहा हूँ। एक पेड़ रोड में साइड में है और एक पेड़ घर में बढ़िया से खाद पानी दे के, अग्निहोत्र, सिद्ध साधना और जीवामृत, घनामृत, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट बढ़िया खाद दे के बढ़ाए, वो कौन अच्छा फल देगा? रोड के किनारे वाला गछ या आपका पाला हुआ गछ, आपका केयर टेकिंग में अच्छा से लिया हुआ गछ? बस ऐसा ही है। आप बोलोगे दे देगा तो ले लो। लेकिन अगर सही में कोई टेक्निकल ग्रोथ करना चाहते हो, ऐसे अप डाउन नहीं, लुड्डू का लुड्डू गुट्टी नहीं, तो सबसे पहला, जो लोग भी ऐसे बोल रहे हो कि नहीं हुआ, अभी तक नहीं हो रहा है, और कितना दिन लगेगा, या आगे सब ठीक ठाक हो जाएगा ना गुरुजी, आगे और कष्ट नहीं होगा ना गुरुजी, यार ऐसे कैसे होगा? एक बात बताइए, साढ़े साथी में इतना बड़ा मार पड़ा, मेरा पहला प्रश्न है, क्या आपको सच में पता नहीं है कि किस लिए पड़ा?
ऐसे कभी मार नहीं पड़ता है। मार पड़ने के लिए, प्रॉब्लम आने के लिए, कष्ट आने के लिए, पीड़ा आने के लिए, दुख आने के लिए, तकलीफ आने के लिए, धोखा आने के लिए, चोट चपेट एक्सीडेंट होने के लिए, रोग रिपू ऋण में फंसने के लिए, ध्वंस प्रलय बर्बाद होने के लिए, लॉसेस होने के लिए, शत्रु बाधा होने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए। और वो एनवायरनमेंट कौन क्रिएट करता है? आपका दुर्बुद्धि। सोचो, आपके घर में अभी तक जिस घर में रहते हो, क्या वास्तु करेक्शन कराए? और आप थोड़ा बहुत तो वास्तु सीखे होंगे। जब इतना वीडियो मेरा देखते हो तो 8-10 वास्तु वीडियो नहीं देख सकते? मेरा वास्तु चैनल भी है, मैं ज़्यादा उसमें काम नहीं करता क्योंकि जा नहीं सकता। संजय G75 न्यूमरोलॉजी का मिल जाएगा, वास्तु का भी मिल जाएगा। हाँ, मैं क्योंकि किसी का घर और किसी का पर्सनालिटी वो उसमें वीडियो बनता नहीं है तो उधर नहीं बनाता हूँ। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये मत सोचिए कि हमको बुलाइए, उतना टाइम मेरे पास नहीं है और मैं बहुत हाईपेड हूँ, आप सबको पता होगा। आप अपने लोकल लेवल पे कोई भी वास्तुशास्त्री से बात करो यार। नॉर्थ साइड में अगर आप लाल, पीला, कचड़ा, लेटरिन, बाथरूम रखे हो तो आपका धंधा कैसे चलेगा? कल एक ठो बहुत बड़ा दुकान गया था हमारे राउरकेला में, तो हालत वही है। गलती कर दिया तो वो दीपावली के बाद से फिर नौटंकी शुरू हो गया। दीपावली से धंधा नहीं चल रहा है। ओके, दूसरा ये है कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ईशान कोण अगर सही कलर कॉम्बिनेशन नहीं है और वहाँ पर कचड़ा बना के रखे हो, लेटरिन बाथरूम बना के रखे हो, जूते चप्पल रखे हो, गंदा झाड़ू वगैरह रखे हो, साफ़ सुथरा नहीं है, तो आप बोलोगे 7.5 के लिए मन खराब चल रहा है। नहीं, वो मन खराब पीरियड का ख़त्म हो गया है। अभी मकर का किसी भी डायरेक्शन एंगल में शनि का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। एंड पार्ट है, फिर भी अभी रह रहा है तो पक्का चेक करो। देखो, जैसे कालपुरुष कुंडली का काल मनुष्य है, ऐसे ही वास्तु में वास्तु देवता है, वास्तु पुरुष है। उसका सर जहाँ है वो सर्व कचड़ा है, तो आपका सर कचड़ा है, तो उसे ठीक करना चाहिए। दूसरा, आपका नाभि, घर का जो नाभि मंडल है, सेंटर पॉइंट, उसमें अगर कुछ डाले हो या वो डिसबैलेंस है, बिगड़ा हुआ है, जैसे हम मनुष्य का नाभि बिगड़ता है तो कमर में दर्द, ऐसे वहाँ बिगड़ा हुआ है तो आपके ऊपर उसका पेट में दर्द, स्पाइन प्रॉब्लम, सर गरम, पेट नरम, पैर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारे डंडा। तो ये छोटा छोटा, मैं नहीं कह रहा हूँ वास्तुशास्त्री बन जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो सब हमारा काम है। हम लोग क्योंकि सूता पकड़ना होता है, किसी का घर देना है, किसी का एंगल बनाना है, किसी को सेंटरिंग करना है, किसी का घर को राइट एंगल बनाना है, वास्तु के लिए रिपोर्ट ये हमारा काम है। हम लोग जिंदगी दे दिए हैं, मतलब समझो जन्म भी इसी में और मृत्यु भी इसी में। और हमारा ग्रह दोष भी ऐसा है। और सब कोई अगर ज्योतिष बन जाता, सब कोई एस्ट्रोलॉजर बन जाता, सब न्यूमरिक बन जाता, सब टैरो रीडर बन जाता, फिर ऐसा ग्रह दशा भी चाहिए, ऐसे उसका आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि ऑकल्ट साइंस है, जब तक वो नहीं चाहे इस लाइन पे नहीं आते। नहीं तो पढ़ के कितना बड़े सारे डिग्री लेके तो सबको ही बन जाते हैं अभी तक। नहीं, ये तो वो सिलेक्ट करता है कितना दिन तक इस लाइन पे लाएगा। और मैं जानता हूँ कि मेरा ज़िंदगी का आखिरी श्वास तक तो इसी काम में चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सारे प्लैनेट का दशा अंतरदशा 9-8 में ही चल रहे हैं, 9-8-12 में चल रहे हैं। बड़े महादशा सब उसी में चलेंगे। तो दूसरा रास्ता न अन्य पंथा विद्यते अयनायः, दूसरा रास्ता नहीं है मेरे लिए। तो और बचपन से मिल गया ज़िंदगी में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, ज्योतिष बन जाओ, वास्तुशास्त्री बन जाओ, लेकिन प्लीज़ ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि मेरे घर में साउथ वेस्ट, पश्चिम दक्षिण दिशा, पितृ स्थान, उसे ठीक करना चाहिए, तो बैलेंस करना है। तो ये जो भी फैक्ट है, जिस दिशा में जो कलर होना चाहिए, जिस दिशा में जिसे नहीं रखना चाहिए, ठीक करना चाहिए। कल एक मैंगलोर से मैं बात किया, बोले नहीं हम पूरे वास्तु के अनुसार घर बनाए। अगर वास्तु के अनुसार घर बनाए तो समस्या कहाँ से आ रहा है? क्योंकि जो इतना बड़ा पूजा करा लिए, ग्रह शांति वगैरह हो गया, वहाँ कराए, मेरे पास भी अन्नदान वस्त्रदान सब भेज दिए, दक्षिणा सब भेज दिए, फिर समस्या कहाँ से आ रहा है? नहीं आना चाहिए था ना। हमारा वास्तु ठीक है, बोला फिर बताओ क्या कलर है, कहाँ रहती? अब देखा कि नॉर्थ ईस्ट में जाके बेटी को सुलाए, तो नेचुरली वहाँ पर संन्यास देगा।
संन्यास मनोभावना को बढ़ा सकता है। सबको नहीं, अपने कुंडली के अनुसार कौन कहाँ सोएगा, क्या साइड है, किस साइड उसको ज़्यादा शक्ति मिलेगा। याद करो मकरू वाले, जब 7.5 का पहला दौर चल रहा था या सेकंड दौर चल रहा था, आप जाके अग्नि कोण में पढ़ने का इच्छा ज़्यादा रहेगा। आपका रूम, आपका बेड, वहाँ नहीं जाओगे, आप और जगह में जाओ। क्यों? क्योंकि एनर्जी वहाँ से मिल रहा है। और जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है तो आप देखोगे इस समय वायव्य कोण पे जाते रहोगे, आपको ऊर्जा वहाँ से मिल रहा है। हर एक जोन है, हर एक जोन में अलग अलग ऊर्जा है, वहाँ से आपको मिलता है। तो अगर ये नहीं जानते हो और नहीं कराते हो और वास्तु कचड़ा बना के रखे हो, मैं तो बोला ये सीखने का और करेक्शन करने का टाइम है, क्या कराए हो। दूसरा बिंदु ये है कि कई लोगों का मैं देखा, मैं कभी एस्ट्रोलॉजी में न्यूमरोलॉजी और टारो या वास्तु को घुसाना नहीं चाहा, इसलिए अलग चैनल बना के रखा हूँ। लेकिन मैं जीवन में जितने सारे लोगों का सही टेलीफोन नंबर बना के दिया, उनके जीवन में परिवर्तन भी देखा हूँ। उनके भाग्यांक, जन्मांक, नामांक, इन सब के साथ अगर मोबाइल नंबर को राइट एनर्जी के साथ ट्यून कर दिया जाए और जो उनका नंबर्स का खेल है, उस नंबर के खेल में थोड़ा सा हेर फेर कर दिया जाए, सही कर दिया जाए, तो बड़े बड़े लोगों का ज़िंदगी में अच्छा देते हुए देखा हूँ। अब सोचो एक बार, भले आप मकरू हो, लेकिन कल एक ठो मैं देख रहा था, जन्मांक 3, भाग्यांक 5, बढ़िया नंबर है, लेकिन नंबर में 4 बार डाल के रखा है और एक ठो 8, इधर से एक 7। अरे ज़िंदगी पस्त है यार, मजाक है क्या ये? हर जगह से नुकसान, लॉस, दुख, कष्ट, पीड़ा, हर काम में बाधा, हर काम में विलंब, हर काम में डिले। देखिए, ये बोलते ही मैं इसलिए सब डर के आज तक नहीं बोल रहा था, क्योंकि मेरे पीछे फिर लोग परेशान एकदम, मेरा न्यूमरोलॉजी देख लीजिए, मेरा वो थोड़ा सा वास्तु देख लीजिए। भाई मैं करूँगा बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार आपके आसपास कम दाम में मिल जाएंगे यार, उनसे देखवा लो। मैं अपना बार बार ये सब बोल के अपना घमंड या अपना ये प्रकट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वाकई में अकेले आदमी, स्टाफ भी होने के बावजूद भी आज के डेट में प्रेशर संभालना मुश्किल है। तो इसमें मैं आपको केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरे पास वो टाइम नहीं है। अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है इतने सारे कुंडली देखने के लिए, नंबर चेंज करने के लिए दिए हुए हैं, अभी तक उनको दे नहीं पाया। और ये नंबर का खेल इतना, मोबाइल नंबर का चीज़ इतना ये है कि अगर थोड़ा गलती कर दिए बड़ा फंस जाओगे। किसको क्या सूट करेगा ये समझना ज़रूरी है। देखिए, जनरली आप न्यूमरोलॉजी वालों से सुनते होंगे, जो लोग वीडियो थोड़ा देख लेते हैं, 4 खराब है, 8 खराब है। यार कैसे खराब है? आप ऐसा करो, मेरा जो दोनों नंबर को मिला के देखो ना कितना है। दोनों नंबर 9437580589 और 9938727418 देख लो, खराब कैसे है यार? हमें देख लो, मेरा तो सब यही नंबर में आता है, मिला लेना क्या नंबर है। मेरा जन्मांक भी वही, मेरा भाग्यांक भी वही, मेरा मोबाइल नंबर भी वही, मेरा नामांक उससे ज़्यादा खतरा है। तो मेरे को वो सूट करेगा। हाँ, वो नंबर मुझे और करोड़पति, अरबपति, क्या पति सब बना देगा, लेकिन सबको तो नहीं बनाएगा। मैं क्या करूँ, मेरा ज़िंदगी तो उसी में चलता है।